बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बारे में एक बात की जा रही है कि वो रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा दबंग फैसला देने जा रहे हैं और वो जो दबंग फैसला है वो पाकिस्तान के सियासी हलकों में तहलका मचा देगा। अब जो उमर अता बंदयाल साहब हैं वो जी 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, अपने ओहदे से सुबदोश हो जाएंगे और उसके बाद नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनके नाम की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दी। अब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो क्या फ़ैसला दे सकते हैं। देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक जो समाअत थी वो मुलतवी हुई और उसके बाद अब ये दोबारा समाअत शुरू होती है या नहीं होती, ये भी एक सवाल है कि ये समाअत कब होगी, या ये बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद होगी। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि बंदयाल साहब जो हैं वो अपने होते हुए अपने टेन्योर में ही, अपनी टर्म में ही 16 सितंबर से पहले ये फ़ैसला दे देंगे कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच समाअत कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो क्या फ़ैसला देता है, एक्सपेक्टेड डिसीजन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बंदयाल साहब रिटायरमेंट के करीब तो पहुंच गए हैं, अगस्त चढ़ गया, सितंबर अगला महीना, तो अगले महीने में वैसे उनकी रिटायरमेंट है, तो जो 1.5 महीना है वो शायद मुझे नहीं लगता इतना आसान नहीं होगा कि वो शायद फ़ैसला रिवर्स हो, क्योंकि सिविलियंस का जो ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना है, इस हवाले से फ़ौजी अदालतों का एक आप समझ लें कि एक ट्रस्ट भी होगा, एक एतमाद भी होगा और फ़ौजी अदालतों का अपना एक दायरा इख्तियार है। क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ जजेस का इस पर एतराज़ भी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस का एतराज़ है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर ट्रायल करना है तो वो उसके लिए अदालत उज़्मा एक बेहतरीन फोरम है और वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अब क्या फ़ैसला आता है डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या एक्सपेक्टेड डिसीजन आता है। ये उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो क्या फ़ैसला देते हैं, शायद हो सकता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई फ़ैसला आ जाए, या हो सकता है रिटायरमेंट के बाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद ये केस चले और एक नया बेंच बने और उसके बाद जो नए चीफ जस्टिस होंगे फ़ाइज़ ईसा साहब वो एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दें और उसमें शायद सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत अली, जस्टिस अमीनुद्दीन या कोई भी इस तरह के जजेस हो सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर कोई जो है वो अपनी राय का इजहार नहीं कर रहा, मैं कोई अपनी राय जो है वो आपके सामने नहीं रख रहा, मैं जस्ट एक मौक़िफ़ रख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है, माइट बी एक्सपेक्टेड, जो सियासी हलकों में ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि वो जाने से पहले कोई बहुत दबंग फ़ैसला दे दें, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरी खबर ये है कि इंतखाबात जी खटाई में पड़ गए हैं, इंतखाबात खटाई में पड़ गए हैं। इलेक्शंस जो हैं उसके लिए वोटर लिस्टें, उसके लिए जी नई हल्का बंदियाँ, मरदमशुमारी, ये सारा जो अब अमल है इस वजह से इलेक्शन टाइम पर होते नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन को वक्त दरकार है और हम ये समझते थे जब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक में तमाद आई तो उस वक्त भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तलब किया और पूछा कि भाजी कितना टाइम चाहिए तो इलेक्शन वास्ते, तो उन्होंने कहा 6 से 7 महीने। तो वो 6 से 7 महीने भी गुजर गए, 14 मई भी गुजर गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होने चाहिए, 3 रुकनी बेंच का फैसला था। जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो वो फैसला भी किसी ने कबूल नहीं किया। तो अब तो इलेक्शंस वैसे ही होते नज़र नहीं आ रहे जो हालात हैं। देखिए ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकॉनमी से रिलेटेड जो मामलात हैं, इन हालात में कोई इलेक्शंस में जाने के लिए कबूल नहीं है सर। जो भी इन हालात में इलेक्शंस में जाएगा उसके लिए सियासी मौत होगी और स्पेशली इलेक्शन कमीशन जो है उसको तैयारियों के लिए जितना वक्त दरकार है, ये किसी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि सर इसमें बहुत टाइम पीरियड चाहिए, इसमें एक तवील वक्त चाहिए, एक लंबा टाइम पीरियड होगा और शायद हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हैं,
तो सेनेट की जो 104 नशस्तें हैं उसमें से जो 52 सीट्स हैं वो आप माइनस कर दें तो पीछे 52 बचती हैं। अब वो जो 52 सीट्स होंगी उसके ऊपर सेनेट का इलेक्शन होना है, लेकिन उसके लिए भी शर्त ये होगी कि आम इंतखाबात हों, और आम इंतखाबात जब होंगे, जब असम्बलियों में अरकान बैठे होंगे तो उनके वोट काउंट होंगे ना। उससे पहले तो सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते। अब जनरल इलेक्शन से पहले तो सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते, और वो शर्त यही है कि अगर हो भी जाते हैं तो फिर ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद भी बैठी रहें, ऐसे ही बैठी रहें। फिर इन्हीं असम्बलियों की, मौजूदा असम्बलियों की जो मुद्दत है उसको सामने रखते हुए फिर यही कहा जा सकता है ना कि सेनेट के इलेक्शंस में जो फिर सेनेटर्स इलेक्ट किए जाने हैं, फिर ये मौजूदा असम्बली बैठी और इन्हीं के वोटों से वो वोट कास्ट होंगे। इन्हीं जो अरकान असम्बली हैं इन्हीं के वोटों से वो वोट शुमार होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए भी एक टाइम पीरियड चाहिए। इलेक्शंस तो टाइम पर होते नज़र नहीं आ रहे। तीसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी अगस्त में होनी है या सितंबर में होनी है, ये भी एक सवाल है। अब चूँकि इमरान खान साहब को तो हो गई सज़ा और इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के सिस्टम से हो गए एलिमिनेट, वो फारिग हो गए। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका मुस्तकबिल इस हवाले से जुड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो आकर सबसे पहले अदालतों में पेशियां भुगतेंगे। सर मुझे ये लगता है कि शायद वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि अगस्त या सितंबर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो सितंबर के बाद आएंगे, क्योंकि अभी भी उनको कोई खदशा है कि कोई ऐसी गेम ना पड़ जाए कि जिसकी वजह से मुझे लेने के देने पड़ जाए। तो ये ना हो कि मुझे जान के लाले पड़े हों और मैं पाकिस्तान जाऊं तो मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। नवाज शरीफ साहब ये रिस्क शायद ना लें अपनी लाइफ में, तो अभी तक उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उनको कहा जा रहा था कि आप आ जाएं। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई, नून लीग के अरकान पार्लियामेंट से बात हुई, सीनियर अरकान से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि नवाज शरीफ साहब इन हालात के अंदर पाकिस्तान आना जो है वो कंफर्टेबल नहीं समझते। वो समझते हैं कि शायद 16 सितंबर के बाद या राउंड अबाउट 2 या 3 दिन पहले आया जाएगा, पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल होगा, लेकिन अभी सर वो नहीं आएंगे। बेशक इमरान खान साहब नाहल हो गए हैं और उनको एक आप समझ लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है खुल के खेलने के लिए, और अब वो खुलकर खेल सकते हैं। चौके छक्के शाटा वाटा जो मर्जी मारा, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अभी उनके लिए वो जगह साजगार नहीं है, माहौल साजगार नहीं है, और वो समझते हैं कि अभी कोई तगड़म हो सकती है। तो सर अगर तगड़म मच गई तो वो अनहोनी हो सकती है और वो मुआवजा हो सकता है। तो नवाज शरीफ साहब जी अभी रिस्क नहीं लेंगे, वो शायद 16 सितंबर के बाद आएँ। बंदयाल साहब कोई फैसला देते हैं अपने रिटायरमेंट से पहले, ये सुनहरी रूप में लिखा जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इंतखाबात करवाने से इनकारी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए और वक्त बहुत दरकार है, और टाइम बहुत कम है इलेक्शन कमीशन के पास। इन हालात में इतनी जल्दी इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जब मरदमशुमारी होनी है, जब नए सिरे से हल्का बंदियाँ होनी हैं, जब वोटर लिस्टों का इंदराज होना है, जब एक एक हल्के का नंबर तब्दील होना है, तो सर इस पर टाइम लग सकता है। तो तीनों खबरें मैंने आपके सामने रखी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।